हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और आज का टॉपिक है 2D इलेक्ट्रोफोर्सेस। 2D स्टैंड फॉर टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोर्सेस। इलेक्ट्रोफोर्सेस दैट मीन्स द सेपरेशन because of electric field. And the electroforces can be used for the separation of a nucleic acid or for the separation of a protein. ये जो टेक्निक है that is used for the separation of a protein. अब कैसी प्रोटीन? बिकॉज यू ऑल्सो नो देयर इज वन मोर टेक्निक दैट इज अ SGS पेज, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अ प्रोटीन। वहां पे जो सेपरेशन होता था इन केस ऑफ SGS पेज, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब एक कंडीशन लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि दो प्रोटीन हैं, दो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। उस कंडीशन में अगर हम SGS पेज को अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो जेल आएगा उसमें जो बैंड आएंगे प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2, उन दोनों के बैंड जो है वो सेम पोजीशन पे आएंगे। तो सेम पोजीशन पे आएंगे तो अगर ये दोनों मिक्स है, मान लीजिए ये जो है वो मिक्सचर है जिसमें P1 और P2 दोनों प्रोटीन है, तो इस मिक्सचर में ये दोनों बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप रहेंगे। तो यू कैन नॉट सेपरेट दीज टू प्रोटीन्स इन अ SGS पेज। या एक और केस लेते हैं, आइसोजाइम्स का केस, आइसोएंजाइम्स का केस। आइसोएंजाइम्स जो हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक या दो अमीनो एसिड का, और उस डिफरेंस की वजह से उनके मॉलिक्यूलर वेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में भी अगर ये दोनों एक साथ हैं तो उनका सेपरेशन थ्रू SGS पेज नहीं हो पाता, और उस कंडीशन में हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज 2D इलेक्ट्रोफोर्सेस। सो इन 2D इलेक्ट्रोफोर्सेस जो सेपरेशन होता है वो उसके दो बेसिस होते हैं। वन जिसको फर्स्ट डायमेंशन कहते हैं, जिसमें जो सेपरेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पहला सेपरेशन होगा उसमें जो सेपरेशन होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन, जबकि इस सेपरेशन के बाद जो सेकेंड डायमेंशन का सेपरेशन होगा दैट इज सिंपली बाय SGS पेज। तो इसमें दोनों टेक्निक यूज की जाती है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड SGS पेज to separate out certain protein. Now first thing we want to know what is isoelectric point. तो isoelectric point in case of proteins हम जानते हैं that proteins are made up of amino acid, और amino acids आपको पता है उसमें amine और carboxylic group ये दोनों होते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर साइड चेन जिसमें जैसा ग्रुप होता है उनका वैसा ही नेचर होता है एट अ डेफिनेट pH। या फॉर एग्जाम्पल अगर उनके साइड चेन में एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा हैं तो जो टोटल एमिनो एसिड होगा वो एसिडिक होगा, वाइल अगर बेसिक कंपोनेंट है तो वो बेसिक होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट pH पे इन प्रोटीन्स को रखें तो एक pH ऐसा आएगा जिसपे कोई भी प्रोटीन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी उस पे चार्ज जीरो होता है, और उस pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोटीन का। So isoelectric point is that pH at which there is no charge on any amino acid or protein. So जो पहले डायमेंशन में प्रोटीन को सेपरेट करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ पे है। नाउ द सेकेंड SGS पेज वी ऑल नो कि इसमें जो सेपरेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और इसमें चार्ज को बराबर करने के लिए इसको डीनेचर करते वक्त SGS का यूज करते हैं जो इवनली नेगेटिव चार्ज पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल पे देता है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ 2D इलेक्ट्रोफोर्सेस। इसमें सबसे पहला जो काम हम करते हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अ सैंपल फॉर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन
वन थिंग वी शुड रिमेंबर कि हमें आयंस नहीं बनाने हैं, इसलिए जो डीनेचुरेशन होता है उसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज 8 मोलर यूरिया एंड अ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। और ये दोनों मिलके सैंपल को डीनेचर तो करते हैं पर आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा आयंस बनेंगे तो वो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में जो सेपरेशन हो रहा है जो कि बिकॉज ऑफ चार्ज हो रहा है उसको हैंडल कर देंगे। इसलिए यहाँ पे जो डीनेचुरेटिंग एजेंट यूज करते हैं उसमें एसडीएस का यूज नहीं करते हैं। सो बिग नो टू एसडीएस। नाउ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सैंपल हम जेल या तो प्रिपेयर करते हैं या प्री कास्ट जेल ले लेते हैं, और जनरली आजकल कॉमर्शियली अवेलेबल जो स्ट्रिप्स हैं उनका यूज किया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें पीएच रेंज काफी अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपने रिक्वायर्ड पीएच का स्ट्रिप्स ले लेते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, जैसे ये पीएच स्ट्रिप है तो इसको हम इसके ऊपर इसको एक बफर में डाल देते हैं और इसके ऊपर सैंपल अप्लाई कर देते हैं इवनली। नाउ आफ्टर लोडिंग ऑफ द सैंपल्स इसको हम रख देते हैं इन अ मशीन, आईएफ मशीन विच इज लुक लाइक दिस। इस मशीन में हम इस स्ट्रिप को रख देते हैं एंड सेपरेशन को होने देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और इसमें करीब 6 to 8 आवर्स का टाइम लगता है, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स। नाउ जब ये सेपरेशन हो जाता है दैट मीन्स ये 1D आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग या 1D प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है, तो हम इस स्ट्रिप को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम इसको दूसरे यानी सेकेंड डायमेंशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, और इसके लिए फिर से सैंपल का प्रिपरेशन होता है। हमें पता है दैट इन अ एसडीएस पेज जो सैंपल्स होते हैं उनको एसडीएस से ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं एसडीएस से? सो दैट सैंपल्स के ऊपर इवनली नेगेटिव चार्ज हो जाए। नेगेटिव चार्ज होने से उनका चार्ज सेपरेशन में पार्ट नहीं लेता, केवल मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो इसके लिए जो ये स्ट्रिप होती है जिसमें सैंपल्स का सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया है, उसको हम सैंपल बफर में रखते हैं जिसमें कि एसडीएस होता है। तो अब यहाँ पे फर्दर सैंपल प्रिपरेशन हुआ फॉर द सेकेंड डायमेंशन। तो यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट करीब करीब 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इस सैंपल बफर में। आफ्टर दिस ये स्ट्रिप है, दिस स्ट्रिप, और हम एक जेल कास्ट करते हैं ऑफ एक्रिलामाइड सेम एज दैट फॉर एसडीएस पेज, केवल इसमें स्टैकिंग पार्ट नहीं होता। आपको याद होगा अगर ये एसडीएस पेज है तो हम इसमें ये लार्जर पोर्शन ये सेपरेटिंग जेल का बनाते थे, और ये थोड़ा सा पोर्शन स्टैकिंग जेल का बनाते थे जहां सैंपल कंसंट्रेट होता था। तो इस वाले पार्ट में जो स्टैकिंग पार्ट था वहां सैंपल का कंसंट्रेशन होता था। यहाँ पे ऑलरेडी सैंपल कंसंट्रेटेड है ऑन आईएफ स्ट्रिप, इसलिए ये वाला जेल नहीं प्रिपेयर करते हैं, केवल सेपरेटिंग जेल बनाते हैं, और ये जेल अकॉर्डिंग टू प्रोटीन साइज बनाते हैं। एक जनरल केस में हम 10% जेल का रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें जो ये स्ट्रिप है इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज स्ट्रिप जिसमें प्रोटीन सेपरेटेड है अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब देखिए आप कह सकते हैं कि प्रोटीन तो ऑलरेडी सेपरेटेड है जो कि एक जैसे थे, तो अब हमें सेकेंड डायमेंशन क्यों जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक पॉइंट आपको दिख रहा है उसमें जो प्रोटीन्स हैं उनकी पीआई वैल्यू तो एक हो सकती है, बट ये हो सकता है कि अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के कई प्रोटीन की पीआई वैल्यू एक हो, तो वो सारे इस एक पॉइंट में हो। तो जब इनको हम इस जेल में जो कि एसडीएस पेज है उसमें सेपरेट होने के लिए छोड़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर मास जो इसमें जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो अपना अपना प्लेस ले लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 0.3 को लें, दिस वन, तो यहाँ पे जो भी सैंपल है उसकी पीआई वैल्यू 1 है,
सपोज कर लीजिए इसकी पीआई वैल्यू 4 pH की थी, तो 4 पीआई वैल्यू का सारे सैंपल्स हैं, लेकिन जब इनको हम एसजीएस पेज पे डालें या एसजीएस पेज पे चलाएं तो ये दो सैंपल्स में सेपरेट आउट हो गए, यानी कि यहाँ दो सैंपल्स थे जिनके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग थे। सपोज कर लीजिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन का था और इसका मॉलिक्यूलर वेट 30 किलो डाल्टन का था। तो अगर हमारी प्रोटीन 30 किलो डाल्टन की है तो हमारा इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन ये है। सो नाउ वी कैन सेपरेट आउट आवर रिक्वायर्ड प्रोटीन। तो आफ्टर सेपरेशन हमें जेल को देखने के लिए जेल को स्टेन करना होता है, और स्टेन करने के लिए हम डाई का यूज करते हैं। एंड कॉमनली यूज जो डाई है दैट इज कॉमन सी ब्रिलियंट ब्लू डाई। ये डाई जो है वो जनरली यूज होती है फॉर द स्टेनिंग ऑफ प्रोटीन। सो दैट इज द होल प्रोसेस। इन दिस पिक्चर आप देख रहे हैं कि केवल कुछ ही प्रोटीन सेपरेट आउट हुई हैं, पर इन अ नॉर्मल वे वी कैन सेपरेट ऑलमोस्ट 1000 to 3000 protein of samples in a 1-2D electrophoresis, or in a better condition it can go to 3000 to 5000 protein. So it is a very good technique for the separation of your required protein. अगर आप रियल पिक्चर देखें तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ 1 डायमेंशन, अगर सिर्फ 1 डायमेंशन में स्ट्रिप करते हैं तो उसकी है। एंड दिस वन द पिक्चर ऑफ अ 2 डायमेंशनल, यानी कि जब 2D टोटल इलेक्ट्रोफोरेसिस 2D हो गई है, यानी आईएफ भी हो गई है और उसके बाद एसजीएस पेज भी हो गई है, तो कुछ इस तरीके का जेल रियल केस में दिखता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।